दोस्तों, हमारे देश की भोली जनता जितनी बातें डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और एक टीचर की नहीं सुनती है, उससे ज़्यादा बातें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की सुनती है और उनकी बातों को बिना सही गलत चेक करे हुए अपनी इन्फॉर्मेशन में ऐड कर लेती है। दोस्तों, राजा महाराजाओं के टाइम पे जब कोई राजा दूसरे राजा का साम्राज्य बर्बाद करना चाहता था, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन और अफवाहें दूसरे राजा के साम्राज्य में फैला दिया करता था, जिसके बाद वो गलत इन्फॉर्मेशन उस टाइम के ब्रिलियंट माइंड को बर्बाद कर देती थी और जहर का काम करती थी। ठीक उसी तरीके से आज के टाइम पे गलत इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जहर का काम कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जिस बंदे की बात करने जा रहा हूँ, वो बंदा इतना फेक है कि फेक की डेफिनेशन भी छोटी लगेगी। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी बात करूंगा उसका एक एक प्रूफ आपको आपके सामने रख करके दूंगा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इस बंदे ने एक ऐसा काम किया है जिसके बारे में सब अनजान है और किसी की भी उस पर नजर नहीं गई है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ये शार्क टैंक के एक सीजन में आया हुआ था और इसने अपने कॉन्कर ऐप को प्रमोट किया था और शार्क टैंक में बेइज्जती होने के बाद अपनी उस ऐप की इमेज सुधारने के लिए इसने एक नया ऐप, करता ऐप निकाला था और कुछ ही दिनों के बाद वो करता ऐप गायब हो गया। दोस्तों, वो ऐप कहाँ गया और क्या हुआ और इसने क्या स्कैम किया, सारी बातें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखें। बहुत मैं करता है ना, जैसे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं उनकी दुर्गति कैसे होती है, कैसे भगवान उनके मैं को तू में बदलता है। इसका उदाहरण रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़ा शानदार दिया। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मैं कौन करता है? बकरी। अब बकरी के बड़े होने पर सबसे पहले तो उससे दूध निचोड़ा जाता है। दोस्तों, अब आप इस वीडियो को देखें। मैं एक बात जानता हूं, मैं किसी सब्जेक्ट का महारथी नहीं हूं, मैं कोई सब्जेक्ट या फिर कोई चीज अच्छे से नहीं जानता हूं। मैं एक चीज जानता हूं, मैं एक चीज का कलाकार हूं। 2 या 3 साल से लगातार शो, मैं राजस्थान के एक पे जा रहा था, तो एक बार मैं मेरी मम्मा के साथ ननिहाल गए। दोस्तों, मैं इसीलिए इस बंदे को फेक बोल रहा था, क्योंकि जिसकी अपनी बातों की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, आप उसके ज्ञान को सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इसने एक बहुत बड़ा ड्रामा किया था और इसने कहा कि मैं यूट्यूब को छोड़ रहा हूँ और यूट्यूब को क्विट कर रहा हूँ और ये मेरे यूट्यूब करियर का एंड है। जिसके बाद इसने ये कहा कि अब मैं यूट्यूब पे सिर्फ आध्यात्मिक चीजें बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप तो भोले हैं, बात तो सही है। आपको नहीं मालूम कि इसकी सच्चाई क्या है। दोस्तों, इसके टोटल 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो 2 करोड़ होते हैं। और दोस्तों, इसके रील और शॉर्ट के ऊपर ऑन एन एवरेज लगभग 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख व्यू ही इन दिनों आ रहे हैं। और दोस्तों, इसके जो मैक्सिमम व्यू आते हैं वो 1 मिलियन मतलब 10 लाख के करीब आते हैं, जो इसके टोटल सब्सक्राइबर के 5% बनते हैं। दोस्तों, इसी के बाद अब इसको अपने डूबते करियर को बचाने और अपनी दुकान बंद होने से बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना था। तो इसने ये नया ड्रामा चालू किया। दोस्तों, ये आध्यात्मिक कंटेंट बना करके एक प्रॉपर हिंदू ऑडियंस को कलेक्ट करना चाहता था, ताकि इसके व्यू फिक्स हो जाएं और इसकी ऑडियंस फिक्स हो जाए। और दोस्तों, आपकी ये गलतफहमी है कि ये हिंदू के लिए कुछ कर सकता है या मुसलमान के लिए कुछ कर सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ व्यू के लिए करेगा और डॉलर के लिए करेगा। दोस्तों, इसने आध्यात्मिक कंटेंट के साथ क्या रायता फैलाया, आप खुद सुनिए। आपके घर में मरने के बाद कौन भूत बन के घूम रहा है या फिर किसने फिर से पुनर्जन्म लिया है, इसका पता लगाना बहुत आसान है। यानी कि किसे मोक्ष की प्राप्ति हुई ही नहीं, इसका पता लगाने के लिए गीता के अध्याय 8 के श्लोक 25 में लिखा है, धूमो रात्रि तथा कृष्ण सशमाशा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्त। दोस्तों, गीता के अध्याय 8 के श्लोक 23 से लेकर 26 तक, उसमें श्री कृष्ण ने ये बताया है कि मरने के बाद 2 ही पाथ होते हैं। एक पाथ ऑफ लाइट होता है जो मुक्ति का रास्ता होता है, और एक पाथ ऑफ डार्कनेस होता है जिसमें मुक्ति नहीं मिलती और जीवन और मरण का चक्र दोबारा चालू हो जाता है। दोस्तों, उस चीज को इसने अपने मनगढ़ंत कहानी से जोड़ करके बताया और उसमें इसने बताया कि आपके घर के अंदर किसका पुनर्जन्म हुआ है या किसकी आत्मा भटक रही है, वो आप पता लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसने भगत सिंह के ऊपर भी एक रील बनाई और कहा कि उनकी आत्मा भटक रही है या मुक्ति पा चुकी है। भगत सिंह ही बहुत खोजने पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिनका गीता के अनुसार फिर से जन्म नहीं हुआ है, उनको मोक्ष प्राप्ति हो चुकी है। आप भी अपने घर पे किसको मोक्ष प्राप्ति हुई है इसका पता लगा सकते हैं, पर इसके लिए आपको उस व्यक्ति के मृत्यु की तारीख और समय चाहिए। दोस्तों, इस श्लोक का असल व्याख्या ये भी है कि जिनकी भी मृत्यु जनवरी से लेकर जून तक की होती है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और जिनकी भी मृत्यु जुलाई से लेकर दिसंबर तक होती है, उनकी मुक्ति नहीं होती और उनका जन्म और मरण का चक्र दोबारा चालू हो जाता है। दोस्तों, जब आप खुद ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे और आपको इस तरीके से मनगढ़ंत कहानियां जोड़ करके श्लोकों के साथ बताया जाएगा, तो आप शॉक हो जाते हैं। और
इसी तरीके से ये गीता के अध्यायों के साथ मैनिपुलेट करता है और कहानियां जोड़ता है। और दोस्तों जब इसकी ये आध्यात्मिक दुकान नहीं चली तो इसने दोबारा साइंस, एस्ट्रोनॉमी, थियोलॉजी, पॉलिटिकल, शेयर मार्केट, सेक्सुअल कंटेंट बनाना चालू कर दिया। और दोस्तों इसकी साइंस की वीडियो देखें आप। विज्ञान कहता है कि आत्मा 200 ग्राम की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी आदमी के मरने से जस्ट पहले और मरने के जस्ट बाद वेट का कंपैरिजन किया तो 200 ग्राम का फर्क आया, तो 200 ग्राम की आत्मा हो गई। लेकिन यहाँ पे ना कंपैरिजन बॉडी का ही हो रहा है, मरने से जस्ट पहले और मरने के जस्ट बाद। आत्मा नदारद है, महसूस नहीं कर पाए, वो सिर्फ कंपैरिजन था कि हाँ 200 ग्राम की होगी। दोस्तों इतनी गजब की साइंस पे मैं कोई भी कमेंट नहीं करने वाला, वरना अभी यहाँ विवाद हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ इसके हिसाब से जिसको भी बोलने की कला आती है वो हर चीज का महारत हासिल कर लेता है। दोस्तों इसने सबसे पहले गेट की क्लासेस ली, अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद फिर गेट की क्लासेस करते हुए ये केमिस्ट्री की क्लासेस पे स्विच हो गया। और 10 साल से इसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई थी और ना पढ़ी थी, और ये केमिस्ट्री पढ़ाने लगा। फिर इसने यूट्यूब पे केमिस्ट्री का चैनल खोल लिया। अब मुझे तो ऐसा लगता है वो केमिस्ट्री के बच्चे फेल ही हो गए होंगे। फिर उसके बाद ये टिकटॉक पे आ गया, और टिकटॉक पे आने के बाद जब यूट्यूब पे शॉर्ट और रील का नया फंक्शन आया तो ये तुरंत यूट्यूब पे स्विच कर गया। और 4 ही महीने के अंदर इसकी बकवास के चलते इसको 4 मिलियन सब्सक्राइबर मिल गए। और दोस्तों अगर सिर्फ बोलने की कला पे सारे काम हो जाते तो हमारे मोहल्ले में जो कबाड़ी वाला आता है उसकी आवाज बहुत ही ऊंची और बहुत ही साफ होती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गीता का ज्ञानी हो जाएगा। बात तो सही है। जब तक वो गीता का ज्ञान नहीं लेगा तब तक वो गीता का ज्ञानी नहीं हो सकता है। और ये बाबा बिना सोचे समझे गीता के ऊपर ज्ञान देते रहते हैं और जनता उसको सुनती रहती है। और दोस्तों ये बोलने की कला के बेसिस पे ही शार्क टैंक के सीजन में चला गया और वहां जाकर के इसकी फेक पर्सनालिटी पकड़ ली गई। दोस्तों वहां जाते ही इसने अपना फेक ड्रामा शुरू कर दिया और सबसे पहले इसने बैठे जजेस से ये कहा कि मुझे आप सभी से 1 रुपया शगुन का चाहिए। दोस्तों अगर ये बंदा इतना ही धार्मिक है और शगुन वगैरह में यकीन करता है तो इसके 2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। ये सबको 1 रुपए लेकर के अपनी कंपनी का 0.01% हिस्सेदारी सबको बांट सकता था। लेकिन दोस्तों मैं इसकी कंपनी की हिस्सेदारी ना लेता, क्योंकि मैं बेसर पैर की नॉलेज के लिए इसके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुआ हूँ। उसके बाद इसको बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत किया गया। आपको बताते हैं कैसे। इसने वहां पे एक डील रखी। इसने बताया कि मैं 1% वैल्यूएशन पे आपको 2% डाइल्यूट करके दूंगा। दोस्तों ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी और वहां बैठे जजेस को भी नहीं समझ में आई। उस पे दोस्तों वहां बैठे पीयूष बंसल ने इससे ये कहा कि तुम बातों को घुमाओ नहीं, सीधे सीधे बताओ कि तुमको कितना पैसा चाहिए। तो इसने कहा हम 40 लाख पे 1% हिस्सेदारी देते हैं, लेकिन आप लोगों को 2% देंगे। उस पे अमन गुप्ता गुस्सा होकर के ये कहने लगा कि भाई तुम्हारी बातों का क्या मतलब है, तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों ये वहां पे ये कह रहा था कि हमारी कंपनी की पुरानी वैल्यू 20 करोड़ रुपए है और 20 लाख में 1% हिस्सेदारी पुरानी वैल्यू पे बनती है और नई वैल्यू कंपनी की 40 करोड़ रुपए हो गई है, तो 40 लाख पे 1% हिस्सेदारी बनती है। लेकिन हम आप लोगों पे, आप जजेस के ऊपर एक एहसान करके पुरानी ही वैल्यू पे आपको ये चीज दे रहे हैं। और वहां पे बैठे सारे जजेस इसकी फेक पर्सनैलिटी और इसके घुमावदार बातों को समझ गए और इसको पकड़ लिया। और वहां पे बैठे कई जजेस ने इससे ये भी सवाल किया कि क्या तुम अपने कॉन्कर ऐप, जिस ऐप का प्रमोशन के लिए आए हो, उसके कॉम्पिटिटर ऐप का नाम जानते हो? तो दोस्तों ये वहां पे एकदम शॉक हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और उस कॉम्पिटिटर ऐप का नाम सीखो ऐप है, जो आज के टाइम पे बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। और दोस्तों ये कोई भी प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ एक कंपनी की अच्छी ग्रोथ और जेन्युइन होने की वजह से उसको बता रहा हूँ। दोस्तों फिर शार्क टैंक में अनूप मित्तल ने इससे ये कहा, कुछ टीचरों को यूनिकॉर्न में शामिल होता हुआ देखने के बाद तुम यहाँ चले आए हो और तुम सोच रहे हो कि मैं भी कोई यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर लूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जिसके बाद इसको वहां से वापस कर दिया गया और इसके उस कॉन्कर ऐप की इतनी किरकिरी हुई और इतनी बेइज्जती हुई कि ये उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया। फिर इसने उसके बदले में उसके कवर अप के लिए एक करता ऐप निकाला और 11 मार्च 2023 को उस ऐप का लॉन्चिंग डेट रखी गई और इसने उस ऐप को लॉन्च किया। कुछ ही दिनों के बाद वो ऐप प्ले स्टोर से गायब हो गया और दोस्तों उसके बारे में किसी को पता भी नहीं कि वो ऐप कहाँ गया।
दोस्तों जब मैंने रिसर्च करी और ढूंढा कि वो ऐप कहाँ है, तो मुझे ऐसी चीज पता चली कि ये बंदा देश के अंदर नेशनली रह करके लोगों को सिर्फ बेवकूफ नहीं बना रहा, ये बंदा चाइना के लोगों को भी बेवकूफ बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। दोस्तों इसने एक फ्रीलांसिंग कंपनी के थ्रू अपने उस ऐप का प्रमोशन चाइना में करवाना शुरू कर दिया। और दोस्तों मैं आपको सारे प्रूफ सामने दे रहा हूँ। जब आप इन चीज़ों को गूगल पे जा करके सर्च करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये A2 मोटिवेशन का ही करता ऐप है। दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि हो सकता हो कि मैंने कोई गलत इंफॉर्मेशन ले ली हो, लेकिन उसके बाद जब मैंने इसको ब्रीफ में पढ़ा और उसमें ये पता चला कि ये अपने A2 मोटिवेशन में 2 को नंबर में लिखता है और इसने वहाँ पे 2 को TWO में कर दिया है। और दोस्तों ये इंडिया के लोगों के साथ साथ अब चाइना के लोगों को भी बेवकूफ बनाएगा। दोस्तों मेरा बस इससे एक यही सवाल है कि ये इतना बड़ा देशभक्त है और धर्म का प्रचारक है, तो जो चीज इसने अपने देशवासियों के लिए बनाई थी, उनको फायदा पहुंचाने का एम ये रख करके लाया था, तो वही चीज फायदा ना मिलने के बाद इसने दूसरे कंट्री में बेचना चालू कर दिया और प्रमोट करना चालू कर दिया। आखिरकार क्यों? मेरे देश की भोली जनता, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इतनी चीजें देखने के बाद अब आप इस तरह के इन्फ्लुएंसर से बच कर रहे हैं। और मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों का ज्ञान लेने से पहले थोड़ा सोचे और समझे। और अगर आप नहीं बच सकते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं बार बार आकर के आपको इस बात का याद कराता रहूँ।